बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, रशिया यूक्रेन जंग का 123वां दिन गुजर चुका है और जाहिर बात है कि रूस यूक्रेन जंग पर हमने बड़ी गहरी नजर रखी हुई थी, लेकिन हमारे अपने मुल्क पर एक जंग मुसल्लत कर दी गई थी। हमारे अपने मुल्क पर बैरूनी ताकतें हमला आवर हो चुकी थीं और अनफॉर्चुनेटली कामयाब भी हो गईं। तो हमें उनकी क्या फिक्र होती, हमें तो अपने लाले पड़ गए। लेकिन इस वक्त कुछ बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं और ये इतनी तूल पकड़ गई थी जंग, लेकिन 123वां दिन 123 डे जो है, इस दिन कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुई हैं और यूक्रेन की जंग का पांसा पलट गया है। रूस की बड़ी कामयाबी इस वक्त सामने आई है जबकि पुतिन ने यूरोप की शाहरग पर हाथ डाल दिया है और जंग अब अमेरिका तक पहुंचने का खदशा पैदा हो चुका है। इंतहाई अहम तरीन तफसीलात हैं, इस वक्त हो क्या रहा है पूरा राउंड अप आपके सामने रखा जाएगा ताकि मुकम्मल तौर पर इस वक्त चल क्या रहा है दोनों तरफ से, बल्कि कौन विनर है कौन लूजर है, कौन गेन कर रहा है कौन लूज कर रहा है, कौन कहां पर खड़ा है इस जंग में, ये सारी डिटेल्स मैं आपके सामने रख देता हूं। नाज़रीन कराम, यूक्रेन ने कल कहा है कि रूसी फौजें आगे बढ़ रही हैं और यूक्रेन अपना कुछ इलाका खो बैठा है। यह इलाका आम इलाका नहीं है क्योंकि यहां पर शदीद जंग जारी है, घुमसान का रन पड़ा हुआ है और दोनों ही तरफ नुकसान हो रहा है। यह चीज बड़ी वाज़ेह है क्योंकि हमने तो बिल्कुल आपके सामने वो रिपोर्टिंग करनी है कि दोनों साइड्स की स्टोरी रखें, तो दोनों तरफ बड़ा भारी नुकसान है। यूक्रेन को बैक टू बैक अमेरिका, नेटो, यूरोप और सारा वेस्ट जो है वो मदद कर रहा है, वो असला फेंक रहा है वहां पर, वो डॉलर्स अरबों डॉलर्स झोंक रहा है रशिया यूक्रेन जंग में। जबकि दूसरी जानिब रूस भी डटा हुआ है, उसने कहा है कि जैसे को तैसा फिर ऐसे है तो ऐसे ही सही। लेकिन रूस की पेशकदमी बढ़ रही है, वो पीछे की तरफ नहीं जा रहा। स्पीड स्लो हो सकती है लेकिन रूस को हराना इस वक्त इनके लिए तकरीबन नामुमकिन बना हुआ है, गले की हड्डी बना हुआ है और आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे रूस एडवांसमेंट्स कर रहा है, रूस आगे बढ़ रहा है और इलाकों पर कंट्रोल हासिल कर रहा है। रीसेंट कुछ डेवलपमेंट्स ये हैं कि डॉनबास का जो रीजन है उस पर रशिया ने अपना कंट्रोल इस वक्त बना लिया है। इसकी कंफर्मेशन जो है वो यूक्रेन की अपनी फोर्सेस भी कर चुकी हैं और अब वो बहुत से शहरी इलाकों को घेर लेगा क्योंकि डॉनबास रीजन से अब उसका दीगर शहरों के ऊपर अपना कंट्रोल बनाना, उन शहरों के ऊपर अपना कब्जा करना बहुत ज्यादा आसान हो चुका है। जबकि कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स क्या हैं कि 5 जून के बाद यानी कि तकरीबन 20-21 दिन के बाद एक मर्तबा फिर से रूस ने अपनी ये कामयाबियां समेटने के बाद कीव जो कि दारुल हुकूमत है उस पर हमला कर दिया है। जबकि जर्मनी में G7 कंट्रीज के जो लीडर हैं वो सर जोड़ के बैठे हुए हैं और रशिया ने अपनी जो कैंपेन है वो लंचांस्क रीजन के ऊपर इस वक्त बिल्कुल फोकस करके उसने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बदल दी है, जिसकी वजह से इन्हें जर्मनी में हंगामी तौर पर बैठना पड़ रहा है। और जारी बात है इस वक्त आउटस्कर्ट्स ऑफ कीव और चरकासी शहर जो हैं उनके सबब्स जो कि बाहर के इलाके हैं वहां पर मुकम्मल तौर पर रूसी फौजों ने मामले को अपने घेरे में ले लिया है। रूस पीछे जरूर हटा था लेकिन अभी भी वो आगे ही बढ़ता जा रहा है और यह कहा जा सकता है कि रूस अपनी कामयाबियां समेटने का सिलसिला जारी रखे हुए है और रशिया के 2 बड़े अहम तरीन शहर जो हैं उन पर मजीद रशिया ने यूक्रेन के अहम तरीन शहरों के ऊपर कब्जा कर लिया है। और गवर्नर हैं सवर्दास्क रीजन के, उन्होंने कहा है कि हमारी फौजों ने यहां से रिट्रीट कर दिया, हमारी फौजें यहां से वापस चली गईं और हमने यहां पर वापस जो जिसे आप कहते हैं ना पीछे की तरफ फौज भाग गई, मैदान छोड़कर भागना शुरू हो चुकी हैं इस वक्त यूक्रेन की फोर्सेस। लेकिन नाज़रीन कराम, इस वक्त असल जंग तो यूक्रेन में हो ही नहीं रही, असल जंग तो कहीं और हो रही है। असल जंग तो सैंक्शंस की जंग है, असल जंग तो मईशत की जंग है, असल जंग तो एनर्जी कोल और गैस की जंग है और असल जंग तो
सिफारती महाज पर लड़ी जा रही है, जिसमें रशिया बड़ा टफ टाइम दे रहा है। क्योंकि देखें, इस वक्त कुछ चीजें हैं कि यूरोपियन यूनियन के साथ अमेरिका ने अब यह तय कर लिया है कि रूस से गैस और तेल नहीं मंगवाया जाएगा, और यह गैस बेसिकली जो पूरा यूरोप है, बिलखुसूस जर्मनी और दीगर ममालिक, रशिया की प्रोवाइड करदा जो गैस है उस पर इन्हिसार करते हैं। यह एक मुआहदे के तहत इन्हें बहुत कम निर्खों पर मिलती है और पूरा यूरोप इसके सर पे खड़ा है। दिहाइयों से इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। गैस ऑब्वियसली आप इस तरह से तो ट्रांसफर नहीं कर सकते, पाइपलाइंस बिछी हुई हैं, और ये इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्कुल एक मोमेंट में, आनन फानन, या चंद महीनों में, चंद सालों में भी ये उस इंफ्रास्ट्रक्चर को रिप्लेस नहीं कर सकते, कहीं और से गैस नहीं ले सकते। और ऑब्वियसली रशिया का भी आप देख लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि रशिया की इकोनॉमी का एक मेजर चंक जो है वो यूरोप को प्रोवाइड करदा इस तेल और गैस पर ही मुनहसर है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि यूरोपियन इकोनॉमी का इन्हिसार भी इस पर है। इनके लोग सर्दियों में जब इन्हें वहां पर हीटिंग करनी होती है, इधर नाकाबिले बर्दाश्त ठंड होती है, तो ये यहां पर बिल्कुल पागल हो जाएं अगर इन्हें गैस ना मिले। इनके कारखाने तबाह हो जाएं, कारखाने रुकें तो इनकी अपनी इकोनॉमी सफर करना शुरू कर दे। और दोनों का ताउन बहुत जरूरी है। दोनों की तबाही, म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन जिसे आप कहते हैं, अगर इस मुआहदे को कुछ होता है। अब क्या हुआ जी, ये एक तरफ से यूरोप जो है वो भी अपना मामला करने की कोशिश कर रहा है, डराने की, लेकिन रूस ने भी बहाने से यूरोप की गैस सप्लाई कम कर दी है और एक ट्रेलर दिया है कि यहां पर बहरान पैदा हो सकता है। और रशिया ने एक और हथियार यहां पर इस्तेमाल कर लिया। मैं आपको बता रहा हूं ना कि असल जंग वो नहीं हो रही जो कन्वेंशनल वेपन से लड़ी जा रही है, असल जंग कहीं और हो रही है। रूस और यूक्रेन से गंदम, व्हीट जो है, जो कि बेसिक नेसेसिटी है, रोटी ब्रेड हर चीज उससे बनती है, उसकी सप्लाई भी रोकी जा रही है ताकि ग़िज़ाई किल्लत जो है उसका एक बहरान पूरी दुनिया को जकड़े, वो फिर वापस रूस के कदमों में आकर बैठे, भाई अल्लाह का वास्ता ये मामला हल करो। और दो बड़े हथियार रशिया ने चलाए हैं, एक ये गैस और ऑयल वाला, और एक जो एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स हैं उनके रास्ते में रुकावट डालकर। और ये रशिया का दो धारी तलवार से जवाब है वेस्टर्न सैंक्शंस को, जो कि ज्यादा रशिया के खिलाफ इफेक्टिव क्यों नहीं साबित हुई। पूरा मामला आपने कर दिया, हर चीज आपने बंद कर दी, आपने इंटरनेशनल चेन्स, कोक जो है वो उसने अपनी वहां पर चीजें बंद कर दी, मैकडॉनल्ड जैसे रेस्टोरेंट बंद हो गए, बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूं, और हर चीज का उन्होंने मुतबादिल बना लिया। अब तो बल्कि वो डर और जाका भी निकल चुका है। अब पीछे मामला क्या है, रूस पर इन्होंने 3 जून को पाबंदियां लगवाई अमेरिका ने यूरोप से कि रूस से एनर्जी इंपोर्ट्स नहीं होंगी, 2 महीने बाद हम नई बेसिकली पाबंदियां लगाएंगे ताकि 2 महीने के अंदर हम मुतबादिल इंतजाम कर लें। लेकिन वो मुतबादिल इंतजाम ये कर नहीं पा रहे, और यूरोप का अपना मसला बन चुका है और वहां एनर्जी क्राइसिस की बुनियाद पड़ चुकी है। वहां पर ये इनके फैसला साथ सर पकड़कर बैठ गए हैं, और तेल पर पाबंदी है तो कोयला और गैस की नहीं है, तो ऑब्वियसली ये चीजें एक अजीब सी इन्होंने पाबंदी लगाई कि हम ऑयल नहीं लेंगे लेकिन गैस हम लेते रहेंगे। फिर इन्होंने कुछ ममालिक को एग्जेम्पशन भी दे दी जिनका वैसे ही नहीं गुजारा, इनमें हंगरी है, चेक रिपब्लिक में मैं हूं, यहां पर ये मुल्क है, स्लोवाकिया है, इन सब को इन्होंने यहां पर एग्जाम्पशन दे दी, नहीं जी आप रशिया से कर लें मामलात, और इसीलिए ये सैंक्शंस इफेक्टिव नहीं हो पा रही इनके खिलाफ। अब अमेरिका की अपनी मईशत तबाह हो चुकी है, अमेरिका ने अफगानिस्तान से निकलकर अपनी मईशत को संभालना था, जंग खत्म की, वहां से रुसवा होकर निकले, जैसे निकले, अपने लोगों का कुछ करना था, उनके अपने मुल्क के अंदर भी अब हालात जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, और बातें हो रही हैं कि भाई एक जंग से निकल के दूसरी जंग में डॉलर, अरबों डॉलर अमेरिकन टैक्स पेयर का झोंकना है। तो वो जो हीट है वो जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी फील कर रही है, अपने मुल्क के अंदर ये जंग पहुंच चुकी है। अब ईयू ने कैंडिडेट स्टेटस दे दिया जी यूक्रेन को। ये कोई छोटा प्रोसेस नहीं है, ये 3-4 साल का प्रोसेस है। इसमें अभी यूक्रेन अपनी सारी चीजों को ईयू स्टैंडर्ड्स पर लाएगा ताकि एक उसे आप उस सिस्टम के अंदर डाल सकें। अब ज़ेलेंस्की को ये टेंशन पड़ गई है कि स्टेटस की वजह से रशिया ने हम पे चढ़ दौड़ना है, और आप तो बिला डायरेक्टली जो होता है इस जंग के अंदर शामिल नहीं हो रहे, और वहीं पर चीजें हुई हैं। और जाहिर बात है इस वक्त कोई खुश नजर नहीं आ रहा, सब ने अपने आप को फंसाया हुआ है इस मामले में। रशिया जाहिर बात है उसके पास तेल और गैस ना होता, अगर ये हथियार ना होते, आज इन्होंने रशिया की इकोनॉमी का भुरकस निकाल देना था। रशिया ने इनकी शारक पकड़ी हुई है, इनकी गर्दन मरोड़ी हुई है, और ये उसकी वजह से रशिया के सामने है। यूरोप की अपनी 40% गैस रुक गई है, अमेरिका अपनी इकोनॉमी और अपनी पॉपुलैरिटी को बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन रो रही है, और यूक्रेन जो है वो इस वक्त भी 123 दिन गुजरने के बाद भी हाथियों की लड़ाई में घास जो है वो अफेक्ट हो रही है। हाथियों को तो एंड पे कुछ नहीं होना, घास पीसी जानी है, घास का कुछ नहीं बचना। और यूक्रेन की
की हैसियत इस वक्त घास की सी हुई है। तो ये इस वक्त सूरत हाल है और मामला जो है, ऑब्वियसली रशिया ने जो एडवांसमेंट्स की हैं वो एक बड़ी खबर है, जिस तरह से मैंने आपको आगाज में ही बता दिया था कि किस तरह से रशिया एडवांसमेंट्स कर रहा है और वापस अब कीव जो दारुल हुकूमत है उस पर अपना कब्जा जमाने के लिए रशिया एक रिन्यूड तरीके से, एक नए जज्बे से, क्योंकि उसे कामयाबियां मिल गई और अहम तरीन स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर कामयाबियां मिल गई जहां से आगे अगले शहरों पर कब्जा बहुत आसान है, तो अब सूरत हाल ड्रामाई मोड इख्तियार करेगी और एक मर्तबा फिर इस पर पूरी दुनिया की जो स्पॉटलाइट है वो पड़ेगी। पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली हमारे अपने मसाइल बहुत हैं, उस पर तवज्जो देना ज्यादा जरूरी है, दूसरों के मसले तो बाद में हम देखेंगे, पहले अपने घर के मसले हल कर लें। लेकिन ये डेवलपमेंट्स वो थी जो आपके सामने रखना बड़ा जरूरी थी और इसी तरह आती रही तो आपके सामने रखते भी रहेंगे ताकि इंटरनेशनल लेवल पर क्या हो रहा है उससे भी हमारे व्यूअर्स आगाह रह सकें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।